हम देखते हैं गोकू, ब्रोली और वेजिटा उन डीमंस के सामने होते हैं। गोकू कहता है तुम सब तैयार हो? ब्रोली और वेजिटा वो कहते हैं हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद वो सब अपनी पावर को अप करते हैं और इसके बाद वो उन डीमंस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन उन डीमंस को उनके हमलों से कुछ नहीं होता। वो उनके हमले से बड़ी आसानी से बच जाते हैं और इसके बाद वो डीमंस भी उन पे हमला कर देते हैं, जिससे वो सब नहीं संभाल पाते और उनको थोड़ी चोट आ जाती है। इसके बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली उन पे दोबारा हमला कर देते हैं। डीमंस भी ये देखकर उन पे दोबारा हमला कर देता है और उनमें बहुत तकलीफें शुरू हो जाती है। गोकू, ब्रोली, वेजिटा तीनों मिलकर भी उन डीमंस से नहीं लड़ पा रहे थे। डीमंस उनके हमले को बहुत आसानी से डॉज किए जा रहा था और ये तीनों मिलकर भी उन डीमंस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद वो डीमंस एक बहुत पावरफुल की बला से उन पे हमला कर देता है, जिससे वो एक ही बार में घायल हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम इसे ऐसे कभी नहीं हरा पाएंगे। अगर हम एक एक करके लड़ेंगे तो इससे कभी नहीं जीत पाएंगे, ये हमें बहुत आसानी से हरा देगा। इसे हराने के लिए हमें फ्यूज करना ही होगा। कम से कम 2 लोग तो फ्यूज कर ही सकते हैं। ब्रोली तुम मेरे साथ फ्यूज करो, जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाई है ट्रेनिंग के दौरान। अब वक्त आ गया उसे इस्तेमाल करने का। ब्रोली कहता है नहीं गोकू, तुम वेजिटा के साथ फ्यूज करो, ताकि अगर वो तुम्हें मारने या तुम्हारी ताकत सोखने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें बचा सकूं। वेजिटा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो ब्रोली, मैं फ्यूज नहीं करूंगा, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मुझे ये चीज़ शोभा नहीं देती। ब्रोली कहता है वेजिटा यहाँ बात कुछ और है, ये इज्जत की बात नहीं, पूरे मल्टीवर्स की बात है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सारे प्लेनेट को ख़त्म कर देगा। हम अपनी पावर को जितनी चाहे क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन हम इसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो अब तक का सबसे पावरफुल डीमन है, क्योंकि उन्होंने आपस में फ्यूज कर लिया है, जिस वजह से वो अब तक का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है और अब उसके ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है। उसे हराने के लिए हमें कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। गोकू कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रोली, हमें ना चाहकर भी ये करना ही होगा। मैं भी फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। हमें ना चाहकर भी ये करना ही होगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हमारी नहीं है, यहाँ बात पूरे मल्टीवर्स की है। हम देखते हैं गोकू जैसे ये कहता है वेजिटा को बहुत जोरदार पंच महसूस होता है और वो बहुत दूर चला जाता है और वो पंच उन डीमंस ने किया था। ये देख के गोकू और ब्रोली बिल्कुल हैरान रहते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही तेजी से ये किया था जिसे कोई भी नहीं देख पाया था। इसके बाद वो डीमंस उड़ के वेजिटा के पास चला जाता है। वो गोकू और ब्रोली को कुछ नहीं कहता। वेजिटा उस पंच की वजह से काफी दूर चला गया था। डीमंस उसके पास जाके कहता है ओह तो तुम प्रिंस ऑफ सैयन हो, तुम्हें अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी है ना, तो चलो मैं तुम्हें ही पहले खत्म कर देता हूँ। ये कहकर डीमंस अपने हाथों में एक अटैक बनाते हैं जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक होता है और डीमंस उस अटैक को वेजिटा पे चार्ज कर देता है। वेजिटा उस अटैक को देख के मेंटली इल्यूजन में चला जाता है और कुछ नहीं करता, बस खड़ा रहता है और वो उससे बचने की कोशिश नहीं करता। वेजिटा को लगता है वो अब मारा जाएगा और हम देखते हैं वो अटैक वेजिटा को लगने वाला होता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे धुआं फैल जाता है और जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं वहाँ पर वेजिटा होता है जो अब तक जिंदा था। डीमंस ये देख के कहते क्या अब तक तुम मरे नहीं? डीमंस जैसे ये कहता है उनकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है। डीमंस कहते हैं अब तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए? वो कहता है क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? हम गोकू और ब्रोली हैं, जिससे तुम पहले फाइट कर रहे थे और अब हम आपस में फ्यूज हो गए हैं। हमें ना चाहकर भी ये करना पड़ा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वेजिटा मारा जाता। चलो डीमंस अब हमसे फाइट करो। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या इनकी पावर इतनी ज्यादा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इसके बाद हम इसको देखते हैं। वो कहता है माय लॉर्ड ये मॉडल तो कमाल के हैं, इनका तो कोई जवाब नहीं। बीरस कहता है इनकी तारीफ करना बंद करो विस। डीमंस भी ये देखकर काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए, इन्होंने आखिर क्या किया। डीमंस उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार डीमंस के अटैक को वो रोक लेते हैं और वो रिवर्स अटैक उन डीमंस पे कर देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी चोट आती है। डीमंस ये देखकर कहते हैं ओह तो तुमने हमें चोट पहुंचा दी, तुम्हें मानना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लग रहा है कि अब तुम हमें हरा दोगे? तुम इसकी खुशी बिल्कुल भी मत मनाना। तुम्हें लग रहा होगा ये हमारी पूरी ताकत है और तुम हमें बहुत ही आसानी से हरा दोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं क्या तुमने अभी कुछ कहा, हम तो अपना नाम सोच रहे थे। आखिर हमें इस फ्यूजन का क्या नाम देना चाहिए? मैंने सोच लिया, इसका नाम रखना चाहिए ब्रोकू, और ये हम दोनों के नाम से मिलके बना है। गोकू और ब्रोली से तुम्हें ये नाम कैसा लगा डीमन?
डीमंस उनकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें नजरअंदाज किया। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों आपस में फ्यूजन करके हमें हरा दोगे? तुम सिर्फ 2 के फ्यूजन हो और हम 4 से, और तुम्हें लगता है तुम हमें हरा दोगे? तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के आसपास भी नहीं है। ये कहकर डीमंस अपनी पावर को अप करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ब्रोकू भी उन पर हमला कर देता है। उन दोनों की फायर से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। ब्रोकू कहता है, चलो डीमन, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहता हूँ। तुम ये फाइट जल्दी खत्म करना चाहते हो या नहीं, या फिर हम तुम्हें खत्म कर दे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम सिर्फ आधे घंटे के लिए फ्यूज हो सकते हैं। ये कहकर ब्रोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वो अपनी लेजेंडरी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं और वो इन दोनों ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर रहे होते हैं। उनकी पावर अप करने की वजह से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। ये देखकर डीमंस भी अपनी पावर को अप करने लगते हैं और अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो फिर से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल हैरान रहता है और मन ही मन कहता है, मैं जानता नहीं था कि फ्यूजन टेक्निक से हम इतना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इनकी ताकत का कोई जवाब नहीं। बीरस भी ये देखकर कहता, मानना पड़ेगा ये कोई आम सज्जन नहीं है। बीरस भी उनकी ताकत देखकर उनकी रिस्पेक्ट करता है। हम देखते हैं ब्रोकू उन डीमंस की हालत खराब कर देता है और उसे रिकवर होने का मौका भी नहीं देता। उन पे लगातार हमला करता रहता है क्योंकि वो उन्हें जल्दी से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। डीमंस अपनी 100% पावर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मामूली से सज्जन है। अगर हमने इनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और सब कहेंगे इन मामूली से सज्जन ने हमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। और हम चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पा रहा। मुझे लगता है उस पोर्टल को खोलने में और उसे आजाद करने में हमारी बहुत ज्यादा ताकत कम गई है, जिस वजह से हम अपनी पावर को अप नहीं कर पा रहे और अपने आप को जल्दी से हील भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा वो कहाँ रह गया। उसने कहा था मुझे एक जरूरी काम करना है और वो जल्द ही आएगा, लेकिन इतना वक्त कैसे लग रहा है। इसके बाद हम ब्रोकू को देखते हैं जो उन डीमंस पे अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। डीमंस ये देखकर कहते हैं, अब ये क्या है? उन्हें संभालने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो नीला बहुत ही तेजी से उनके पास आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ब्रोकू उनके पास चला जाता है। वेजिटा कहता है, संभल के। तभी वो डीमंस उस हमले से बाहर निकलते हैं और उनकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं संभल के ब्रोली। और हम उन डीमंस को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी गर्दन को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा था। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ब्रोकू कहता है, क्या तुम इस हालत में हमारा सामना कैसे कर पा रहे हो? तुम तो हमारे सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। डीमंस कहते हैं, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ये कहकर डीमंस उनकी पावर को सोखने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, नहीं। और इसके बाद वो अपना फाइनल फ्लैश उन डीमंस पे कर देता है। लेकिन उस हमले से उन डीमंस को कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं। और हम देखते हैं वो डीमंस उनकी सारी पावर को सोख रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है वो अब नहीं बचेंगे और वो मारे जाएंगे। डीमंस उनकी पावर को सोख के बहुत खुश होता है और कहता है, वाह ये तो लाजवाब है। इनकी ताकत तो कमाल की है। इसके बाद तो मैं जैनोसामा को भी हरा दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोटल कि तुम यहाँ लड़ने आए और ये ताकत बहुत जल्द हमारी ही होगी। ये कहकर डीमंस हंसने लगते हैं।